हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ईबग इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि सैमसंग की कंपनी ने एक हास टूल लॉन्च करा है। अक्सर लोग कहते हैं कि हास टूल का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज हम जानेंगे कि इसका कितना फ़ायदा है और जो फील्ड पर हमारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं वो अपना बैग बिना खोले, बिना स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करें, कैसे पूरी फ्रिज के सारे एरर कोड जान सकेंगे और पूरी फ्रिज को डायग्नोस कर सकेंगे। उसके जो इंडिविजुअल पार्ट्स हैं, अगर उसमें कुछ कमी है तो उसके बारे में जान सकेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने मोबाइल में हास टूल को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको सैमसंग की तरफ से एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो अलॉट हुआ है वो आपको उसमें पुटअप करना है। फिर उसके बाद लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको सबसे पहले फ्रिज का एपी मोड को स्टार्ट करना होगा। इसके लिए हमारा जो यहाँ पे फ्रिज पावर कूल लिखा है, इस बटन को दबाना होगा। अब ये बीप आएगी, अभी छोड़ना नहीं है हमें इसे। सेकंड बीप पर हमें इसे छोड़ देना है और फ्रिज और इसे क्यूआर को स्कैन कर लेना है। क्यूआर स्कैन हो चुका है। अब हमारे पास फ्रिज की सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, जैसे कि सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें अब हमारे पास आ गई हैं। अब हमें वायरलेस पे क्लिक करना है और कनेक्ट करना है। अब ये प्रोडक्ट हमारा हास के ऐप से कनेक्ट हो रहा है। अब हमारा रेफ्रिजरेटर हास ऐप से कनेक्ट हो चुका है। अब कनेक्ट होने के बाद हम देखेंगे कि क्या क्या हम इसमें देख सकते हैं, इसकी ओवरऑल चेकअप कैसे कर सकते हैं और कोड्स के बारे में, एरर कोड्स के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो पहले हमें ये जो 3 डॉट्स दिए गए हैं, 3 लाइन्स दी गई हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद चेक कोड्स पर जाना है और चेक कोड गाइड सर्च पे जाना है। अब हमारे सामने ये सारे कोड्स आ गए हैं और इसके साथ ही साथ कि किस कोड में कौन सा चीज़ हमें चेक करनी है, कौन सा कंपोनेंट हमें फ्रिज का चेक करना है, ये भी लिख के आ गया है। फिर उसके बाद अगर हमें उसको ओवरऑल डायग्नोस करना है तो फिर यही 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे। करने के बाद डायग्नोस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये वीक कूलिंग का लिख के आ रहा है। अगर कस्टमर हमसे पूछ रहा है कि वीक कूलिंग बहुत आ रही है तो हम वीक कूलिंग भी चेक कर सकते हैं। ओवर कूलिंग आ रही है तो हम ओवर कूलिंग भी चेक कर सकते हैं। रेफ्रिजरेंट लीक अगर आ रहा है तो वो भी हम इससे चेक कर सकते हैं। एपोरेटर कॉइल में फ्रीजिंग हो रहा है तो उसको भी डायग्नोस कर सकते हैं। आइस मेकिंग और इन्वर्टर पीसीबी को भी चेक कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ओवरऑल चेकअप पर जाकर इसको डायग्नोस करेंगे। अब इसमें ये लिख के आ रहा है कि प्लीज़ क्लोज द डोर ऑफ द प्रोडक्ट। मेक श्योर करना है कि डायग्नोस शुरू करने से पहले हमें अपने दोनों फ्रीज़र का और फ्रिज का दोनों दरवाज़ों को, दोनों डोर्स को बंद करना है। और ये भी लिख के आ रहा है कि डू नॉट ओपन द डोर ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक ऑपरेशन, यानी जिस वक्त में हमारा डायग्नोस हो रहा हो उसके दौरान हमें डोर को ओपन नहीं करना है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, आप ये बीप सुन सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा डायग्नोस शुरू हो गया है। परसेंटेज भी शुरू हो गए। तो अब देखिए ये 69-70% हो गया है अभी हमारा डायग्नोस। तो अब हमारा 95% डायग्नोस हो चुका है। 96, 98%, 99%, 100%। अभी हमारा डायग्नोस का रिजल्ट आ गया है। हम रिजल्ट सेंडिंग पे क्लिक कर देंगे। रिव्यू अगर देखना हो तो रिव्यू देखेंगे इसका और रिपोर्ट को सबमिट कर देंगे। अब ये रिपोर्ट हमारी सीधा सर्वर पे शो करेगी। अब हमारे मोबाइल की डिस्प्ले पर ये रिपोर्ट अपलोडेड सक्सेसफुली लिख कर आएगा। तो हमें यहाँ से एग्जिट ऐप पे कर देना है। तो इस तरह से हम लोग हास ऐप के थ्रू पूरी अपनी जो भी अपना हमारा एसी हो, फ्रिज हो या वॉशिंग मशीन हो, किसी को भी फुल्ली डायग्नोस कर सकते हैं, उसके एरर कोड्स जान सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ईबग इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करें।